किसानों के हित की बात तो सरकार कोई नहीं करती है, अपने अपने लाभ की बात करती है। उसका भविष्य फ्री होगी और मोदी के हाथ में जाएगा। हाँ, वही होंगे। परेशान है किसान तो हम ही हैं, लेकिन परेशान है। हाँ, सरकार तो बनेगी उन्हीं की, लेकिन कड़ा चना चबाना पड़ेगा। टक्कर में आ गए। टक्कर में बहुत तेज टक्कर में है, हो सकता है कहीं फेल भी ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युवा संदेश और मैं आपके साथ हूँ अभिषेक नायक। साथियों, इस वक्त मैं हूँ गोरखपुर जिले के शाहजहां विधानसभा के अंतर्गत एक ग्राम सभा है पाली, और इस वक्त मैं पाली में मौजूद हूँ। और आपको बताएं कि 4-5 महीने बाद चुनाव है, तो इसी के संबंध में लगातार कई दिनों से मैं गोरखपुर जिले के अलग अलग विधानसभा में घूम रहा हूँ, लोगों से बातचीत कर रहा हूँ कि तमाम जो है किसान मौजूद हैं जो भारी मात्रा में खेती करते हैं, यहाँ पर किसानी करते हैं। तीन लोगों से बात करेंगे कि सरकार किस हद तक इन तमाम किसानों के लिए कार्य किया कि नहीं किया, और भी कई सारी चीज़ें हैं, कई मुद्दों के बारे में बात करेंगे। तमाम किसान हैं, बारी बारी सबसे बात करने का प्रयास करेंगे और इन लोगों की चीज़ों को समझेंगे कि इनके मन में आखिर क्या है, क्या ये लोग चाहते हैं और क्या ये लोग सोच रहे हैं। सबसे पहले हम आप बात करेंगे, चाचा आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ज्ञान सिंह। तो क्या लग रहा है कि 2022 का चुनाव आने वाला है, 4-5 महीने चुनाव है, 4.5 साल का कार्यकाल बीत चुका है, तो सरकार ने किसानों के हित के लिए क्या किया, कुछ बताएंगे? किसानों के हित में यही है कि खाद और डीजल बीज समय पर मिलता है, लेकिन अधिक दाम पर मिलता है। महंगा नहीं, गेहूं हम बेचते हैं 20 रुपया और गेहूं का बीज मिलता है 40, 45, 80 रुपया। और डीजल तो महंगा है, सब लोग जानते हैं। खाद बराबर मिलता है लेकिन महंगा है। अच्छा, एक चीज़ हम जानना चाहेंगे, सरकार ये दावा कर रही है कि किसानों का कर्ज माफ़ कर दिया गया है, तमाम किसान खुशहाल हैं, क्या ऐसा है? नहीं, जो किसान है उनका माफ़ नहीं हुआ है, जो डिफाल्टर है उनका माफ़ हुआ है। जो हमेशा लेन देन करते हैं उनको कोई फायदा नहीं है। और एक चीज़ ये भी है, किसानों की आय कह रहे हैं दुगनी हो जाएगी, दुगनी हुई या कि नहीं? आप लोग नहीं हुई। दुगनी नहीं हुई? नहीं, कैसे होगी? डीजल महंगा, खाद मिलता है लेकिन वो भी महंगा। गेहूं हम बेच रहे हैं 15 रुपये में और बीज खरीदते हैं 60 रुपये में, 40 रुपये, 40 से कम है ही नहीं है बीज। और 60 के 40 के ऊपर है, 80-100 तक जहाँ तक जाए, तो कैसे होगा? तो क्या विकल्प है 2022 में, क्या होना चाहिए, किसे आप चुनेंगे जो किसानों के हित की बात करें? किसानों के हित की बात तो सरकार कोई नहीं करती है, अपने अपने लाभ की बात करती है। किसान की बात कोई नहीं। मतलब कोई भी पार्टी अभी तक आए किसानों के हित की बात उतने तरीके से जिस तरह से करना चाहिए नहीं की? नहीं, केवल यही हो कि मतलब गेहूं का जो दाम है उससे कम पर न बिके, बस ये कि यही रहे। तो गेहूं का जो दाम है, मतलब जो आप लोग चाह रहे हैं उस हिसाब से मतलब हो, उसी पे बिके, ताकि किसानों को लाभ मिले। कुछ लाभ होगा। लेकिन गेहूं अगर 20 रुपया है तो बीज 30 रुपया में मिले, उसमें रख रखाव अटक, लेकिन 40 से कम नहीं मिलता है। 40 से ऊपर जितना रहे, 40, 60, 80, 100 काहे सरकार खरीदती है 20 रुपये में, 20 का 19 रुपये में और देती है बीज 40 रुपये में। इतना रख रखाव में कहाँ जाता है, दूना से भी अधिक। तो फिर क्या है आपके मन में, अगर सरकार चुननी हो 2022 में तो क्या करेंगे, किससे चुनेंगे? क्या तो देंगे भाजपा को ही, भाजपा को ही देंगे। जैसे एक है कि सड़क ठीक बना, और ये जो है लुटेरे फुटेरे आतताई कम हुए, केवल 2 चीज़ है बस। और किसान के लिए कुछ नहीं है, जो है सामने है। अच्छा, बात करेंगे। आपका क्या नाम है? जयप्रकाश सिंह। तो क्या चाहते हैं, आपके मन में क्या है, किसे चुनेंगे इस बार? किसे चुनेंगे वो तो बात भाजपा। क्यों भाजपा, थोड़ा हम जानना चाहेंगे। वो का ज्ञान बाबू बतौले हैं कि आप अपनी राय बताइए, वो तो बताएं जो बताएं। आप बताइए, आपको मन में क्या है, सरकार की क्या उपलब्धियां हैं जिससे आप उससे खुश हैं कि हाँ चलिए सरकार फिर से होना चाहिए, क्या पता फिर जो है हमारे भलाई के लिए कुछ अच्छा करे? तो सरकार के सबसे बड़ा गड़बड़ नीति वो छूटवा दे के, कौनो छूट दे के कहीं कहीं छूट बा आ रह जाता, ऊपर है। मतलब जो अधिकारी होता है, अधिकारियों के बीच में रह जाएगा, किसानों के पास वो चीजें छूट नहीं पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पाता है। तो क्या कहेंगे सरकार से? क्या कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे, किसानों को मिलना चाहिए कि नहीं, क्या मिलना कहेंगे? चाहिए।
जितना का वाला होता है कि किसानों को ये दिया जाता है, किसानों को दिया जाता है, वो कुछ यहाँ तक आ नहीं, किसानों तक आ नहीं पाता है। तो फिर भी भाजपा का समर्थन करते हैं, ये वही हो फिर। हाँ अच्छा, अभी मतलब एक बार और आप लोग देखेंगे। हाँ एक बार देखा जाए, फिर इसके बाद हाँ निर्णय हो जाएगा ऐसा। हाँ हाँ। अच्छा, आप नाम बताइए अपना। अरविंद कुमार सिंह। महंगाई है कि नहीं? महंगाई आई है, है। मानते हैं बस इस बात को? हाँ, इस बात को मानते हैं। तो क्या लगता है कि आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हिसाब से यही होना चाहिए कि सरकार जो है किसानों को अच्छी तरह से सब्सिडी दे, उसका मूल्य, समर्थन मूल्य दे। तो इस बार बदलाव होना चाहिए कि सरकार वही एक बार चले फिर? नहीं, बदलाव तो नहीं होगा, सरकार वही चलेगी। सरकार वही चलना चाहिए। सरकार वही चलेगी। और तमाम लोग हैं, बारी बारी सबसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। चाचा, आपसे बात करें, क्या नाम है? प्रताप सिंह। तो क्या चाहते हैं, आपके मन में क्या है? कौन सी सबसे अच्छी पार्टी है इस समय आपके हिसाब से? पार्टी तो सब भाजपा है, सबसे अच्छी पार्टी है। मतलब इनका जो है, एक तो है भ्रष्टाचार, जैसे गुंडागर्दी, इस पर तो इनका अंकुश है। अच्छा, किसान पूर्ण रूप से खुश है कि नहीं? नहीं खुश है, पूर्ण रूप से खुश नहीं है। इनका नहीं बढ़ा है। इनको अभी 5 साल का और मौका दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना काल में जो है थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है, महंगाई बढ़ी है, इसको देखते हुए इनको एक बार और चांस दिया जाएगा। 5 साल का और मौका दिया जाता है कि किसानों के बारे में अच्छे से सोच सकें। सोच सकें। बेरोजगारी को किस हिसाब से देखते हैं? युवा की तरफ जहां सरकार जो है 4.5 लाख नौकरी की दावा कर रही, दे दिया गया, युवा खुश हैं, क्या कहेंगे? अभी नहीं खुश नहीं है, इससे नहीं खुश है, अभी नहीं पहुंचा पाए हैं। रोजगार से भी नहीं, तो रोजगार के मामले में अभी देखा है तो सरकार उस तरह से काम नहीं कर पाई। नहीं काम कर पाए। थोड़ा और लोगों से बेहतर है इनका, और सरकारों से बेहतर है, लेकिन अभी ये जो है संतोषजनक नहीं है। चाचा, आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? भूपचंद्र सिंह, मकरहाट। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि क्या हो सकता है, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उत्तर प्रदेश का? कौन सबसे उत्तर प्रदेश का जो भविष्य किसके हाथों में जाएगा? उत्तर प्रदेश का भविष्य फिर योगी और मोदी के हाथ में जाएगा। हाँ वही होंगे फिर से? हाँ, वही होंगे, चाहे महंगाई कितनी चरम सीमा पर पहुँचे। अच्छा, हाँ, इनको छोड़ करके हमको देश को देखना है। किसानों की जहाँ तक बात है, किसान कह रहे हैं ये सारी किसान तो चीजें। परेशान है, किसान तो हम ही हैं, लेकिन परेशान हैं। हाँ, बात करेंगे, इधर आ जाइए आप लोग, कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं यहाँ पे, आप भी लोग आइए, थोड़ा बात करें आप लोग से। हाँ, क्या नाम है आपका? शिवम सिंह। तो क्या लगता है शिवम जी, क्या आपके हिसाब से किसे होना चाहिए उत्तर प्रदेश में? योगी जी। योगी जी, दम दबा के? एकदम दबा के। अच्छा, तो लगता नहीं है बेरोजगारी जिस तरह से है तो क्या हुआ, बेरोजगारी तो कोई दूर नहीं कर सका आज तक, ना अखिलेश ना मायावती। कुछ काम हुआ, अच्छा काम हुआ। जैसे देखिए, हम लोग क्या चाहिए, बिजली, पानी और सड़क तीनों चीज एकदम फर्स्ट क्लास है गांव में। तो योगी जी फिर इस बार होना चाहिए। यही किसानों का मुद्दा थोड़ा गंभीर है, गंभीर है, किसान थोड़ा परेशान है, परेशान है। कम से कम इसका थोड़ा ध्यान दे योगी जी, तब जो है कि और तरीके से विकास हो पाएगा। हाँ। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम हिमांशु सिंह है। हिमांशु जी, क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं सर, हम लोगों को जो भी मिल रहा है फ़ायदा, जो किसान के लिए सरकार छूट दे रही है, उसको ये जो बीच में अधिकारी हैं उनके, ये लोग आपस में ही जो क्रम वाइज अधिकारी बैठे हैं, जैसे जो उच्च अधिकारी है वो तो वहाँ से कर रहा है काम, लेकिन ये जो नीचे अधिकारी बैठे हैं ये लोग उसको गमन कर दे। कहने का मतलब हम ये है, आपके कहने का मतलब हम पूरा ये समझें कि सरकार तो योजना दे रही है, लेकिन बीच के जो अधिकारी हैं, कुछ अधिकारियों को छोड़ दे, बीच के जो अधिकारी हैं वो बीच में उन किसानों तक उन योजना का लाभ नहीं पहुंचने देते हैं। जी ये चीज़ ये लोग आपस में ही गमन कर जा रहे हैं, किसानों तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। और कहेंगे कि सुबह 5 बजे साइट खुला है तो जिसका था कर दिए। अन्य किसान कहाँ जाएंगे, अन्य ट्रैक्टर वाले कहाँ जाएंगे? सरकार ट्रैक्टर पे भी छूट दे रही है, आपका हैरो पे दे रही है, टीलर ये सुपर सीडर पे दे रही है, प्लाव पे दे रही है, अन्य चीज़ों पे हर एक यंत्र पे दे रही है छूट। आपका एक्स्ट्रा रीपर है उस पर भी दे रही है। तो ये क्यों नहीं किसानों के पास पहुँच पा रहा है? इस पर सरकार सख्त कार्रवाई करे, मतलब इससे कार्रवाई होना चाहिए, इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और इस पर अच्छी निगाह रखे जाएँ। और ये जो अधिकारी हैं जो गमन कर रहे हैं, इनकी अच्छी से कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या लगता है, तो किसे चुनेंगे आप ये बताइए 2022 के? सरकार तो ठीक है, लेकिन सरकार जो निधि दे रही है उस निधि का लाभ किसान नहीं पा रहा है, यही दिक्कत है, वो अधिकारी गमन कर जा रहे हैं। बस हमारी कहने का मतलब ये है। तो विकल्प क्या होना चाहिए, विकल्प भाजपा या फिर कोई और पार्टी? नहीं, विकल्प में तो भाजपा बहुत अच्छी है। अब सरकार दे रही है,
बीच में जो अधिकारी बैठे हैं उसको ख़त्म कर दे रहे हैं, तो उसको क्या किया जाए। हम उसका कंप्लेन भी करते हैं तो ये जो अधिकारी हैं उसको क्या करते हैं कि आपस में ही राव मिसौदा मिला के बस उसको वहीं, वो मेरा एप्लीकेशन वहीं दब जाएगा। आपका उसका वोट कोई कहाँ- मतलब वोट नहीं कहाँ रहेगा। जाएगा आपका? हम लोग वोट तो योगी जी को ही देंगे, मोदी जी को ही देंगे। लेकिन क्योंकि इसको वो थोड़ा अपनी- किसानों की जो नीतियां हैं उस पर थोड़ी हाँ, व्यवस्था उस पर ठीक थोड़ा करें। सा कड़ी निगाह रखे, बस मेरे कहने का मतलब ये है। क्या नाम बताइए अपना। हमारा नाम ओम प्रकाश सिंह है। तो प्रकाश सिंह जी, क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि किसान के हित की बात कौन सी सरकार जो है कर सकती है? 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, क्या सरकार जो है किसानों के हित के लिए कार्य कर पाई कि नहीं कर पाई? इसमें पास है कि फेल है, थोड़ा हमें बताएं इसके बारे में। किसान के लिए जो गवर्नमेंट काम की है योगी सरकार, वो तो बहुत अच्छा नीति अपना है, लेकिन यह केवल कागजों में, जमीनी स्तर पे एकदम बेकार है। जमीनी स्तर पे नहीं हो पा रहा है। जमीनी स्तर पे एकदम नहीं हो रहा है। क्या कारण है जमीनी स्तर पे नहीं हो पा रहा है? जमीनी स्तर पर कारण यह है कि ये लोग जो है सरकारी नौकरी में जो कर्मचारी हैं, भाजपा गवर्नमेंट कर्मचारी विरोधी, तो जब कर्मचारी विरोधी हो रहेगी तो कर्मचारी भी उनके विरोध करेंगे जरूर। वो अंतरकला पर दिखावे में कुछ करते हैं, अंतर से कुछ और कर रहे हैं ताकि इनके बदनाम हो ये लोग, यही कारण है। सरकार को बदनाम करने वाले जो बिचौलिया अधिकारी है वही बिचौलिया अधिकारी 90% हैं, 10% नहीं 90% हैं वो सब। अच्छा, गवर्नमेंट का जो है नीति भी है दोहरी तरह का है। जैसे वो लड़का जो बताया है कि हमको ट्रैक्टर के बारे में जो बताया है, गवर्नमेंट तरह तरह के उपकरण निकाल रही है कि आप इससे अपना रोजगार कीजिए, क्योंकि वो रोजगार दे रहे हैं। ट्रैक्टर निकाला, लोडर निकाला, और जब लेके खेत में जा रहा है मिट्टी निकालने के लिए तो पुलिस आके पकड़ ले रही है। तो बताइए वो जाए कहाँ किसान? एक तरफ आप कह रहे हो कि रोजगार हम दे रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस ब्याज लोग पकड़ के लेकर बंद कर दो उसको। अच्छा, जैसा कि आखिर किसान जाए कहाँ? अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि अधिकारी जो है जिस तरह के बीच के उन लोगों की वजह से दिक्कत हो रही किसानों को, तो क्या सरकार को ये नहीं चाहिए कि उन अधिकारियों की जांच करे, उन पर लगाम लगाए? तो यह तो केवल कागजों में है। हर गवर्नमेंट में जो है, चाहे सपा की थी चाहे भाजपा की बसपा की थी, खुलेआम लोग कहते थे कि यह घूसखोर है, लेकिन काम होता था, कर्मचारी डरते थे। इनके में नाम नहीं है, लेकिन घूसखोरी में एक नंबर बदनाम है। अंतरकला में अंदर जितना इनके में घुसखोरी हो रही है उसका जांच नहीं हो रहा है, क्योंकि यह पूंजीपतियों की सरकार है। ये पूंजीपतियों के ही पर चलते हैं लोग, और वो सब पैसे के बल पर सब लोग दबा रहे हैं। मतलब शिक्षा में अधिकारियों पे, युवा वर्ग जो है, अधिकारियों पे योगी जी उस प्रकार से अधिकारियों को टाइट नहीं कर पा रहे हैं, ये कहेंगे आप? नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से करना चाहिए। हाँ, नहीं कर पा रहे हैं, जांच नहीं करवा रहे हैं। अगर जांच करवाते तो शायद स्थिति सुधर जाती, बहुत ज्यादा सुधरती। तो यही हो कि अधिकारियों को जांच करें। नवयुवक के बारे में है, यह बताइए 4.5 साल के अंदर कई ठो भर्तियाँ भी निकालें योगी सरकार, और जो पिछले सरकार में लोग भर्ती हुए थे जांच में, उनको भी, उस लड़कों को भी अधूरा में रखे हुए हैं। अभी तक किसी को नौकरी नहीं मिल पाई है। तो रोजगार के संबंध में भी सरकार फेल नजर आती आ रही है अभी सबसे, एकदम फैला रही है। और सरकार तो बनेगी उन्हीं के, लेकिन कड़ा चना चबाना पड़ेगा इनको। टक्कर में आ गए। टक्कर में, बहुत तेज टक्कर में है। हो सकता है कहीं फेल भी ना हो जाए, यहाँ तक हमारा अनुमान है। क्योंकि हमारा लड़का है, वो अभी मतलब है बाहर में रह रहा है और पूरे प्रदेश का करके भ्रमण करता है, और वो हर जगह से न्यूज़ दे रहा है कि अगर सरकार बनेगी तो बहुत कड़ाई के साथ बनेगी, नहीं तो मुश्किल है इनका सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं बन सकती, मुश्किल है। लेकिन 4.5 लाख नौकरी का दावा कर रही है सरकार की, 4.5 लाख युवाओं को नौकरी दी गई, युवा खुश हैं। यही तो कागज में कुछ भी बोल देते हैं। आज भी हमारे यहाँ एक रोजगार मेला लगा हुआ है, अनर्गल खर्च हो रहा है। इस पर क्या खर्च जरूरत है? इस मेले से कुछ लाभ भी मिला? एक भी किसान को कोई लाभ फायदा मिला? हमारे देखने में सुबह से बैठे हैं मेले में। किसानों को अगर लाभ मिल गया, किसान जो है, समझिए कि चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, किसान खेत में जैसे दूबा नहीं है, दूब घास है कि लोग जितना ही काटी वो पनकता है, वो बेचारा मजबूर है, कितना वो परेशान जाए तो उसका खेती करना ही काम है उसका, तो करबे करेगा। लेकिन ये कहे कि गवर्नमेंट को उसका कायदे लाभ मिले। देखिए हमारे यहाँ गेहूँ क्रय केंद्र है, हम जा रहे हैं वहाँ गेहूँ बेचने के लिए, कहा कि ऑनलाइन करवाइए कर, सब कुछ लेके गए, लेकिन गेहूँ खरीदा नहीं गया। क्यों? क्योंकि बाद में पता चला कि जो है, जो 100 रुपया क्विंटल पीछे कमीशन पीछे से दे दिया, उसका गेहूँ तौल हुआ, और जो नहीं दिया वो लेकर 15 रुपया किलो बेचा। तो क्या कर रही है गवर्नमेंट? बाद में हमने सचिव से कहा, हम अपना पर्सनल बात बता रहे हैं, मैंने सचिव से कहा हम नहीं ले पाएंगे। हमने एसडीएम के पास गया, एसडीएम ने लिख के दिया सचिव को, फिर कहा कि एसडीएम साहब को और आपके जो विधायक शीतल पांडे जी हैं उनको 1 लाख रुपये मैंने दिया हूँ, तो हम कहाँ से खरीदें आपका गेहूँ इस तरह से? तब बताइए हम क्या करेगा किसान?
आय दुगनी हुई कि नहीं किसानों की? एकदम आधी होगी, दुगनी बहुत हुआ। अरे 60 रुपये 45 रुपये डीजल था, आज 100 रुपये डीजल हो गया, तो दूना नहीं हुआ तो क्या अधूरा हुआ? तो समझे नहीं क्या आप कह रहे हैं? कहने का मतलब भी कि जिस किसान के पास 1 बीघा खेती में 100 रुपये लागत था, आज इस गवर्नमेंट का देने कुछ किसान का उस 1 बीघा खेती में 200 रुपये लागत हो गया, तो दूना नहीं हुआ तो क्या आधा हुआ? यही तो लाभ हुआ किसान का। मतलब कहने का मतलब एकदम किसान का उल्टा हो गया, विपरीत हो गया, यानी एकदम दुगना एकदम होने की जगह आधा हो गया। एकदम हो गया, आधा हो गया। तमाम किसानों से बात किया, इनकी चीज़ों को सुना, इनकी समस्या जो है, और सरकार जिस प्रकार से किसानों के हित की बात करने में असक्षम दिख रही है। लगातार 4.5 साल का कार्यकाल भी बीत चुका है, किसान अभी भी उस हद तक जो है खुशहाल दिख नहीं रहे जिस हद तक होना चाहिए। यानी कि हर क्षेत्र में अगर कहें तो किसान जो है काफ़ी परेशान दिखता आ रहा है, क्योंकि किसान जो है देश का अन्नदाता है। अगर किसान परेशान रहेगा तो शायद देश का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। किसान के परेशान होने का जो कारण है, बीच के जो अधिकारी हैं वो लोग जो है इसका कारण का मुख्य केंद्र बने हुए हैं। अगर सरकार उन अधिकारियों पे कार्रवाई करे, शायद किसानों की जो स्थिति है वह सुधर सकती है, क्योंकि योजना तमाम आती है लेकिन किसानों तक वो योजना नहीं पहुंच पाती है। तो फिर हम चलेंगे किसी और क्षेत्र में, वहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे क्या है उत्तर प्रदेश का माहौल और किसे जो है अगला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में लोग देखना चाहते हैं। तमाम विधानसभाओं में घूम के हम ये जायजा लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल युवा संदेश। नमस्कार।